एक अफसर ने पूछा, तुमने क्या काम किया है? उसने जवाब दिया, झाड़ू पोछा। अंधेरे में जागती लड़की सुबह के 4 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन शहर के एक कोने में बनी झुगी बस्ती की एक झोपड़ी में एक लड़की की आंखें खुल चुकी थीं। उसका नाम था सावित्री। फटे हुए पर्दे के पीछे से आती ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी। उसने जल्दी से पुरानी शॉल ओढ़ी और उठ बैठी। सामने माँ खांस रही थी, लगातार बिना रुके। माँ, पानी लाऊं? नहीं बेटी, तू देर मत कर, काम पर जाना है। सावित्री की उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया था। वह शहर के अमीर इलाकों में नौकरानी का काम करती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, आईएएस बनने का सपना। गांव की वह होशियार बच्ची सावित्री का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम। घर कच्चा था, लेकिन सपने पक्के थे। गांव के सरकारी स्कूल में सावित्री सबसे तेज बच्ची थी। मास्टर जी अक्सर कहते, ये लड़की पढ़ लिख गई तो अफसर बनेगी। सावित्री की आंखें चमक उठती। वह मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर भी किताबें पढ़ती। लालटेन की रोशनी में वह दुनिया बदलने के सपने देखती। नहीं देती। एक दिन खेत में काम करते हुए उसके पिता को सांप ने काट लिया। इलाज में देर हो गई। उसी रात उसके पिता दुनिया छोड़ गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया। माँ टूट गई। सावित्री की पढ़ाई छूट गई। अब तू पढ़ेगी नहीं बेटी, माँ ने रोते हुए कहा। घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। उस रात सावित्री ने किताबों को सीने से लगाकर बहुत रोया, लेकिन आंसुओं से पेट नहीं भरता। छोड़कर माँ बेटी शहर आ गई। यहाँ सावित्री को काम मिला, नौकरानी का। पहला ही घर। जल्दी काम करो, गिलास टूट गया पैसे काटूंगी, ज्यादा बात मत किया करो। हर दिन अपमान, हर रात थकान। लेकिन हर रात जब माँ सो जाती, सावित्री पुरानी किताबें निकालती और पढ़ती। वह जानती थी, अगर पढ़ाई छूट गई तो जिंदगी भर झाड़ू नहीं छूटेगी। सावित्री वहां सुबह काम करती थी। एक दिन वर्मा साहब ने उसे अखबार पढ़ते देख लिया। तुम पढ़ सकती हो? जी साहब। कितनी पढ़ी हो? 10वीं तक। और अब? सावित्री की आंखें भर आईं। अब नौकरानी हूँ। कुछ पल चुप्पी। वर्मा साहब बोले, तुम आईएएस बन सकती हो। ये वाक्य सावित्री के दिल में हथौड़ी की तरह लगा। एक सपने की वर्मा साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने सावित्री को अपनी पुरानी किताबें दी, मोबाइल दिलवाया, ऑनलाइन क्लासेस बताई। सावित्री दिन में झाड़ू लगाती, रात में संविधान पढ़ती। उसके हाथों में डिटर्जेंट था और दिमाग में देश का भविष्य। जब लोगों को पता चला नौकरानी आईएएस बनेगी, अरे पहले ढंग से बोलना सीख ले, ये सब अमीरों के बच्चों का खेल है। कुछ घरों ने काम से निकाल दिया। माँ डर गई। बेटी छोड़ दे ये सब। सावित्री ने पहली बार जोर से कहा, नहीं माँ, अब नहीं। भूख, बीमारी और हिम्मत। कई दिन ऐसे आए जब खाने के पैसे नहीं थे। माँ फिर बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज जरूरी है। सावित्री ने अपने गहने बेच दिए, जो पिता की निशानी थे। उस रात उसने खुद से कहा, अगर मैं हार गई तो मेरी माँ, मेरी गरीबी और मेरा अपमान सब हार जाएगा। पहली हार। 3 साल की मेहनत के बाद सावित्री ने पहली बार यूपीएससी दिया। रिजल्ट आया असफल। उसने माँ की गोद में सिर रखकर रोते हुए कहा, मैं नहीं कर पाई। माँ ने कांपते हाथों से सिर सहलाया, तू अफसर नहीं बनी, मेरी बेटी तो शेरनी है। फिर उठ खड़ी हुई। अगले दिन सावित्री फिर पढ़ने बैठ गई। उसने खुद से कहा, मैं नौकरानी हूँ, कमजोर नहीं। दूसरी बार तैयारी और ज्यादा सख्त थी। कम नींद, ज्यादा मेहनत। इंटरव्यू का दिन। सावित्री सादी साड़ी में इंटरव्यू हॉल पहुंची। एक अफसर ने पूछा, तुमने क्या काम किया है? उसने जवाब दिया, झाड़ू पोछा। पूरा पैनल चुप। फिर उसने कहा, लेकिन मैंने सपनों की सफाई कभी नहीं छोड़ी। कई अफसरों की आंखें भर आईं। इतिहास रच गया। रिजल्ट आया। नाम था सावित्री देवी। आईएएस चुग्गी में मिठाई बटी। माँ रोती रही, खुशी से। अफसर बनी, इंसान रही। आईएएस बनने के बाद सावित्री ने सबसे पहले कहा, मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करूंगी जो झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं में से एक हूँ। उसने नौकरानियों, मजदूरों और गरीब बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की।
अंतिम संदेश सावित्री की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे समाज ने नीचे समझा, लेकिन जिसने खुद को कभी छोटा नहीं माना। अगर हिम्मत जिंदा है, तो कोई भी नौकरानी आईएएस बन सकती है।